This is out of Nifty 50 on a 50 minute टाइम फ्रेम। गाइस देखिए सिंपली मैं जैसा ऐसा आपको एनालिसिस बता रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हमारा एक बार इधर से स्टॉप लॉस हिट हो गया था, क्योंकि मैंने आपको बोला था दिन भर मार्केट जो है रेंज हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली इसने ब्रेकआउट दिया। रेंज का ब्रेकआउट काफ़ी बढ़िया रहता है दोस्तों, और बड़े तरीके से ब्रेकआउट देने के ऊपर की जो लेवल है वो अपने दिखा दे, लेकिन अच्छे खासे फॉर्मेशन के साथ हमें जो उसके अगले दिन हमें टारगेट भी हासिल होते दिख रहे थे। और निफ्टी विफ्टी में अब हमें क्या करना है, या फिर अगले हफ्ते की जो स्ट्रेटेजी रहने वाली वो हमारी कैसी रहने वाली। सिंपली दोस्तों मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ये जो फॉर्मेशन दोस्तों, अगर मंडे को निफ्टी गैप अप से ओपन होता है तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि फॉर्मेशन के बारे में मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। गैप डाउन से ओपन होगा तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस देखिए, ये जो इधर देखे ना गाइस, सिंपली एक जो गैप क्रिएट हुआ है आज के इस सेशन में। आज जो है दोस्तों पूरा का पूरा साइडवेज मार्केट गया है। गाइस देखिए इधर जो गैप क्रिएट हुआ, इसने इसका जो दिन का हाई पूरा का पूरा रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस को जो है दोस्तों निफ्टी आज ब्रेक नहीं कर पाया, और गैप क्रिएट होने की वजह से इसमें जो दोस्तों अगर निफ्टी इस गैप के अंदर खुलता है तो दोस्तों इंडिसिजिव रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर मंडे को निफ्टी जो है दोस्तों इधर इस लेवल के आसपास अगर हमें खुलते हुए नजर आ रहा है, लगभग 17,550 के ऊपर और 17,600 के नीचे, इस 50 रुपये की रेंज में अगर निफ्टी ओपन होता है तो दोस्तों इसको एक तो ब्रेकडाउन देने दीजिए, या फिर दोस्तों आपकी जो रेंज है वो एक तो डिसाइड कर लेने दीजिए। क्योंकि गाइस देखिए ना, एक इंडिसिजिव जो वेज है दोस्तों वो निफ्टी चलेगा तो हमें लॉस होने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन से लेने वाले, 17,600 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाले हैं, और 17,550 ये एक जो है दोस्तों रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर निफ्टी साइडवेज ओपन होता है, तो इस लेवल के आसपास ओपन होता है, तो ये जो रेंज है उसका ब्रेकआउट देने के बाद जो नए लेवल है वो हमें निफ्टी में दिखाई देती हुई चल सकती है। और अगर बैंक निफ्टी जो है दोस्तों निफ्टी को सपोर्ट नहीं दे पाता तो निफ्टी आईटी जो है वो सपोर्ट देगा, और अगर निफ्टी आईटी भी सपोर्ट नहीं दे पाता तो मेटल या फिर दोस्तों बाकी के जो इंडेक्स है दोस्तों वो सपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर सभी के सभी इंडेक्स जो स्टार्टिंग में रेड के जोन में अगर निकल जाते हैं तो दोस्तों सेलिंग के लिए हमें काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है निफ्टी में। गाइस देखिए कॉशियस रह के ट्रेडिंग कीजिए, थोड़ी जो सेलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हावी होते हुए दिख रहे हैं दोस्तों हमें। सो इस वजह से MACD के जो इंडिकेटर है दोस्तों वो भी हमें जो है कुछ नए नए स्टॉकों में ब्रेकडाउन भी देते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस वजह से कॉशियस रह के ट्रेडिंग कीजिए। लेकिन अगर नीचे के जो लेवल है, लगभग निफ्टी अगर आज का जो लो है दोस्तों वो था 17,450 का, 17,450 का लो अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो नीचे के साइड में डायरेक्टली सेलिंग करनी है। जी हाँ दोस्तों, घबराने की कोई बात ही नहीं है, डायरेक्टली नीचे के साइड में हमें टारगेट मिलने वाले 17,350 का बढ़िया टारगेट है दोस्तों। 100-150 अंकों का टारगेट हमें मिलने वाला है निफ्टी 50 में, लेकिन कब, जब 17,450 का जो लेवल वो ब्रेकडाउन मिले तभी दोस्तों। सो गाइस इस लेवल पे सेलिंग के लिए हमें इसमें जो सेलिंग कर सकते हैं, और ऊपर के साइड में स्टॉप लॉस छोटा रहने वाले। सिंपली स्टॉप लॉस के लेवल बताओ तो 50 रुपये का 17,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। 17,450 में हमें सेलिंग करनी है, नीचे के साइड में डायरेक्टली टारगेट देखने को मिलेगा लगभग 17,350 का। जी हाँ दोस्तों, ये टारगेट हमें बढ़िया मिलने वाले, तो इस लेवल के आसपास निफ्टी फिर से जब बाउंस बैक दिखा सकता है तो हम जो अपना प्रॉफिट कर लेना है। ऊपर की साइड की जो रेंज है दोस्तों वो तो मैंने बता दिया, 17,600 के ऊपर निकलता है तो खरीदारी कीजिए। 17,700 तक जो लेवल है वो हमें मिल सकता है। सिंपली छोटा स्टॉप लॉस लगाइए और जो है इसको रेशो के हिसाब से अपने पोजीशन को मैनेज कीजिए। सिंपली बैंक निफ्टी के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ कि बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो हमें कैसे नजर आते दिख रहा है। गाइस देखिए ना, काफ़ी बढ़िया फॉर्मेशन दिखा तो हमें चल रहा है बैंक निफ्टी। बुलिशनेस जो है दोस्तों पूरी की पूरी निकल चुकी है बैंक निफ्टी की। क्यों दोस्तों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, सिंपली दोस्तों फॉर्मेशन ही देखे ना गाइस। एक मिनट दोस्तों, हाँ ये चार्ट लोड हो गया। गाइस देखिए इधर अपना फॉर्मेशन कैसे हुआ, डायरेक्टली हेड एंड शोल्डर टाइप जो फॉर्मेशन था वो इधर बन चुका था, उसका ब्रेकडाउन आज डायरेक्टली गैप डाउन से ओपन होते हुए मिला। मुझे ऐसा लगा था स्टार्टिंग में कि पूरा का पूरा मार्केट जो ऊपर की साइड में जा सकता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो लेवल है उसी के अंदर दोस्तों मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग दी थी। ठीक है दोस्तों, होता रहता है। वैसे लास्ट के कुछ मिनट में जो है दोस्तों बैंक निफ्टी के ऊपर या फिर दोस्तों निफ्टी को भी ऊपर जाने की जो प्रयास है वो उसे बायर्स का था, लेकिन बढ़िया तरीके से एंडिंग होने के बाद जो दोस्तों एक रेंज में आज जो कारोबार जो अपना समेटना पड़ा। गाइस देखिए निफ्टी बैंक में मुझे ऐसा लगता है जब तक ये जो गैप है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गैप है, क्योंकि कई बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम जो है दोस्तों ये पिछले बार इधर हुआ। गाइस देखिए ना, 37,250 से ऊपर और 37,350 के आसपास, ये जो 100 रुपये की रेंज है उसके अंदर हमें खरीदारी या फिर बिकवाली नहीं करनी, क्योंकि कई बार इधर निफ्टी में एक बार रेजिस्टेंस लिया, इधर एक बार सपोर्ट लिया, इधर एक बार सपोर्ट लिया, इधर ये जो गैप डाउन से ओपन हुआ और फिर से रेजिस्टेंस मिल सकता है, या फिर ये लेवल ब्रेक होने के बाद फिर से आगे के दौरान जो है दोस्तों सपोर्ट का काम कर सकता है। इसी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ जब तक निफ्टी बैंक 37,360 का जो 350 का जो लेवल ये अच्छे खासे बढ़िया बुलिशनेस के साथ ब्रेकआउट नहीं दे पाता तब तक हमें खरीदारी
नहीं करनी। और अगर ये जो लेवल है दोस्तों 37,200 का या फिर 250 का, ये लेवल के आसपास अगर निफ्टी बैंक जो है रेजिस्टेंस लेने लगता है तो डायरेक्टली सेलिंग के लिए ऐसे हमें जाना है। छोटा स्टॉप लॉस रहेगा 20-30 रुपये नीचे, और ऊपर टारगेट जो रहने वाले दोस्तों वो डायरेक्ट रहेगा 36,000 का। गाइज 150-200 अंक जो हमें टारगेट मिलने वाले 50 रुपये से स्टॉप लॉस लगाना है। बढ़िया लेवल हमें नजर आते दिख सकता है दोस्तों। बैंक निफ्टी में सेलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है सेलिंग के लिहाज से, अपना पैटर्न के लिहाज से, गैप डाउन के ये जो एनालिसिस है दोस्तों उसके लिहाज से मुझे ऐसा लगता है सेलर हवे हो सकते हैं। लेकिन बायर के भी कुछ कमी नहीं दोस्तों, अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो सभी के सभी बायर बन सकते हैं। सो गाइज कॉशियस रहकर ट्रेडिंग कीजिए निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। आने वाले दिनों में इससे भी बड़े जो लेवल है वो हमें दिखाते हुए चल सकते हैं। गाइज देखिए निफ्टी आईटी में हमें क्या नजर आते दिख रहा है, अगर थोड़ी बात करो दोस्तों निफ्टी आईटी की, कंप्लीटली जो है दोस्तों बेरिशनेस की साइन हमें नजर आते दिख रही है। गाइज देखिए शॉर्ट टर्म का बेरिशनेस है, ये लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे ये जो चार्ट है ऊपर की साइड में जा सकता है, क्योंकि थोड़ा छोटा करेक्शन दोस्तों, घबराने की कोई बात ही नहीं है इसमें। मैंने आपको इधर बोला था, ये दिखाई ये जो कैंडल बनी थी लगभग जो है दोस्तों ग्रेवस्टोन डोजी बनी थी, बढ़िया ग्रेवस्टोन डोजी बनने के बाद बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी। और मैंने आपको बता दिया था दोस्तों ऐसा जो कैंडल है वो इधर भी कई बार बना था, ये दिखाई इधर भी एक बार ग्रेवस्टोन डोजी बनी थी, इधर भी बनी थी, कई बार बने थे दोस्तों। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सेलिंग आएगी तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से सेलिंग आएगी, मार्केट जो है लगभग 34,000 के आसपास भी जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में सेलिंग में जो हमें लॉन्ग टर्म के जो लेवल है वो हमें बेचना नहीं है। यही दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, और बिल्कुल मार्केट में वही जो लेवल है वो हमें देखने को मिले। सो गाइज घबराने की कोई बात नहीं, ओवरऑल जो पोजीशन है हमारी पॉजिटिव में है, और मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में ये करेक्शन खत्म होने के बाद फिर से जैसे जैसे निफ्टी आईटी के जो स्टॉक है दोस्तों वो ऊपर की साइड में जैसे जैसे ब्रेकआउट देने लगते हैं वैसे वैसे फिर से खरीदारी का जो माहौल है वो बनता हुआ चल सकता है। ये शॉर्ट टर्म का करेक्शन है, घबराने की कोई बात नहीं, करेक्शन थोड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म की या फिर मिड टर्म की या फिर उससे शॉर्ट टर्म की कोई पोजीशन आपकी माइनस में हो तो इसको मिड टर्म कर लीजिए, या फिर एवरेजिंग जो है दोस्तों बाय एंड डिप उसका कैरेक्टर इस्तेमाल करते हुए हम फिर से खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन कब, जब स्टॉक जो है फंडामेंटली अच्छा हो, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो ऐसे बढ़िया वाले स्टॉक जो है दोस्तों उनमें एवरेजिंग करके चलें, क्योंकि ओवरऑल जो है ये स्टॉक के अपने पोर्टफोलियो के ऊपर लेते जाते हैं। सो गाइस निफ्टी आईटी में घबराने की कोई बात नहीं, करेक्शन थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन वैसे भी मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा अगर मैं बिकवाली करनी हो तो एचसीएल टेक या फिर विप्रो में जो हम बिकवाली करके चल सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टॉक है धीरे से मतलब दोस्तों बढ़िया तरीके से आगे बढ़ चुके थे। टेक महिंद्रा भी दोस्तों एक सेलिंग का कैंडिडेट मैं आपको बता देना चाहूँगा, जब भी बढ़िया सेलिंग आएगी तब टेक महिंद्रा, विप्रो, एचसीएल टेक पर ध्यान रखिए, उनमें अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ग्रैब कर लीजिए। सो गाइज ये सप्ताह इन स्टॉक्स इस इंडेक्स स्पेशलिस्ट के बारे में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।